नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले में फंसे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब नीति के बाद अब उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले ही एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उसके बाद अब एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें जांच में हुई देरी पर रिपोर्ट मांगी है। आपको ये बता दें कि सीवीसी ने दिल्ली के स्कूलों में बने नए क्लासरूम में गड़बड़ी की बात कही थी, जिसकी रिपोर्ट 2020 को दी थी और अभी तक रिपोर्ट पर एक्शन नहीं लिया गया है और इसी पर जवाब अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से मांगा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अपने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को दुनिया का बेस्ट शिक्षा मंत्री करार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले से ही अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल मनीष सिसोदिया जब से दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं तब से दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बन चुका है, जिसके बाद से लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और खासतौर पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर हमलावर नजर आई है। उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। बिल्डिंग को दुरुस्त करने के स्कूलों में कमरे बनाने को लेकर तरह तरह की अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर नजर आई है। तो इस तरह से लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी को घेरा गया है और ये आरोप लगाया गया था कि दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जिस तरीके से दुरुस्त करने का काम किया गया है, कमरों को बनाया गया है, उसमें अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। सीबीसी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है और उस सीबीसी की रिपोर्ट की जांच अभी तक नहीं हो पाई है। इसी की बारे में बात की है उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से अब जवाब मांगा है इस पूरे मामले पर। पूरा मामला है क्या, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए रूम बनाने में गड़बड़ी हुई है, ये आरोप लगा था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। सीबीसी जांच के बाद एक्शन न लेने पर सवाल है और 27 फरवरी 2020 को ये सीबीसी की रिपोर्ट सौंपी गई थी। दिल्ली सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का आरोप है। यानी जब सीबीसी इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट दे चुका है तो आखिर इसकी जांच क्यों नहीं की गई और अब दिल्ली सरकार से इस पर जवाब मांगा गया है। तो लगातार इस तरीके से दिल्ली में घमासान जारी है। हालांकि दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जरूर कहा कि अभी अभी उन्हें ये जानकारी मिली है कि दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से सीबीसी रिपोर्ट की जांच में हुई देरी पर रिपोर्ट मांगी है। ये उनकी तरफ से जरूर कहा गया, लेकिन इस पर कुछ ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने बोला नहीं। हालांकि इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर तमाम हमले बोले, इसके अलावा उपराज्यपाल को भी घेरा, लेकिन इस पूरे मामले से वो बचते नजर आए। चूंकि सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने और वहां कमरे बनाने में अनियमितताएं बढ़ती गई हैं, ये बड़ा आरोप है जिसमें फिलहाल केजरीवाल सरकार घिरी हुई है। एक तरफ वो मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, जो कि आबकारी मंत्री भी वो दिल्ली सरकार में हैं, तो ऐसे में उन पर आरोप लगे हैं और दूसरी तरफ अब उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी उनका बचाव कर रही है। पूरी आम आदमी पार्टी फिलहाल अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के बचाव में उतरे हुए हैं। बीजेपी पर तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं और आज दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए। इतना ही नहीं, विधानसभा से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ
देश विरोधी ताकतें एक साथ आ गई हैं। हमारी सबसे लोकप्रिय सरकार है, ये ताकतें हमें तोड़ना चाहती है, लेकिन हमारे सभी विधायक साथ हैं। वो गुजरात विधानसभा चुनाव तक हमारे खिलाफ झूठे मामले गढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने इस दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और ये बताया कि दरअसल गुजरात में आम आदमी पार्टी का घर घर प्रचार हो रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए लोगों में अलग ही उत्साह है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इस तरह से मनीष सिसोदिया का एक बार फिर बचाव किया क्या है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें हर रोज सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि एक तरफ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो कि आबकारी मंत्री भी हैं, वो शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और अब जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने साफ तौर पर ये मुख्य सचिव से कहा है कि सीवीसी की रिपोर्ट की जांच में हुई देरी की रिपोर्ट अब उन्हें सौंपी जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। तो एक तरफ शराब घोटाले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है, उसकी बौखलाहट साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के भीतर दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ साथ चूंकि एलजी ने ही सीबीआई जांच की मांग इस नई आबकारी नीति के तहत जो निर्णय मनीष सिसोदिया के द्वारा लिए गए थे, उसमें दरअसल ये जांच की मांग की गई थी और उसके बाद से ही इस तरह की जो राजनीतिक बहस है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। और कुल मिलाकर एलजी और साथ ही दिल्ली सरकार आमने सामने है, कई मुद्दों को लेकर आपस में भिड़ते नजर आ रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि दरअसल राजधानी दिल्ली में आज जो उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच अहम मीटिंग होनी थी वो भी रद्द हो चुकी है। सियासी उठापटक के बीच एक दिन का विशेष सत्र दिल्ली विधानसभा में जरूर बुलाया गया, लेकिन वहीं जो मीटिंग होनी थी केजरीवाल की उपराज्यपाल के साथ वो रद्द हो चुकी है। तो इस तरीके से तल्खी जो है वो लगातार बढ़ती ही दिखाई दे रही है, तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब शराब घोटाले में जांच के बाद अब उपराज्यपाल विनय सक्सेना जो हैं वो एक्शन मोड में आते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव से उन्होंने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।